महाराज जी की जो वाणी है, इतने सरल शब्दों में वो जो है बताते हैं कि हर एक इंसान को वो चीज़ समझ में आ जाए। कि जब राधा नाम की भक्ति शुरू कर लोगे तब आपको जीवन में परिवर्तन दूसरों से या खुद से नहीं दिखेगा। बस आप नाम लेते रहो, परिवर्तन दिन भर दिन आपके जीवन में आता रहेगा। गुरु जी का एक ही बात हमको जम गया है, अब लो नफानी अब नाना सही है। तभी से जीवन में परिवर्तन हो गया। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? राजस्थान बालोतरा। आप? हम पठानकोट पंजाब से। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आप लोग कितने समय हो गया? मेरे को 6 महीने हो गए सुनते हुए महाराज जी का सत्संग। हाँ जी। तो 6 महीने में आपके जीवन में क्या ऐसा परिवर्तन आया जिसके कारण आप रात में यहाँ पे 2:30 बजे महाराज जी के दर्शन करने के लिए रुके? कई बातों का था जीवन में जो पता ही नहीं था कि कैसे हैंडल करते हैं, घर की सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, माँ बाप के सुबह उठ के चरण भी स्पर्श करते हैं, कैसे भोग लगा के फिर खाना खाना चाहिए। तो कई बातें हैं जिनका पता चला और जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आना स्टार्ट हुआ है। और काम के प्रति अगर कुछ काम करना तो बस दृढ़ निश्चय रख के करते रहो, सफलता मिल ही जाएगी एक दिन। तो ये सभी बातें जब पता चली है तो दिन ब दिन रोज एकांतिक वार्तालाप सुन के कुछ नई बातों का पता चलता है। तो इसी तरह और प्यार बढ़े ही जाता है महाराज जी की तरफ। तो महाराज जी का सत्संग आप डेली सुनते? हाँ, डेली एकांतिक वार्तालाप सुनता हूँ मैं, और जो पुरानी वीडियोस है सत्संग वाली वो भी देख लेता हूँ। आप कब से सुन रहे हो महाराज जी का सत्संग? मेरे को भी 5 से 6 महीने होंगे। 5 से 6 महीने में ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में? मेरे जीवन में सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फेज था, मैं एक नेगेटिव फेज के अंदर जा चुका था। तो महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कुछ भी जब अपने हाथ में नहीं होता है तो आप उसको हाथ में लेने की कोशिश ना करो, होगा वही जो श्री जी चाहते हैं। आप तो अपने अच्छे कर्म किए जाओ। तो बेसिकली मैं बस सिंपल सी यही बात कहना चाहता हूँ कि जब राधा नाम की भक्ति शुरू कर लोगे तब आपको जीवन में परिवर्तन दूसरों से या खुद से नहीं दिखेगा। बस आप नाम लेते रहो, परिवर्तन दिन भर दिन आपके जीवन में आता रहेगा। और मेरा पहली बार आज वृंदावन आना हुआ है। तो ये वृंदावन जितना मैं श्री जी को बचपन से ही मानता था, राधा रानी को, कृष्ण भगवान को हम बचपन से पूरा परिवार पूछते हैं, तो हम लोग कभी आए नहीं थे। पर महाराज जी की जिस दिन से मैं प्रवचन सुनने लगा, तो अब जैसे कल शाम को मैं बैठा हूँ ना, मेरे पास ट्रेन का टिकट था ना कुछ और था, बस अंदर से एक आवाज़ थी मुझे जाना ही है। और मैं विदिन 10 मिनट में बैग पैक करके निकल गया वहाँ से। हम दोनों साथ ही थे। अपने आप टिकट बनते गए। टिकट भी हमने हमारे 100 किलोमीटर पार करने के बाद भी बनाया। तब तक 100 किलोमीटर का हमने जो दायरा पार किया वो हमने खड़े खड़े बाथरूम के पास में ट्रेन में किया। तो ये बताना इसलिए नहीं कि ये कोई सेक्रीफाइजेशन है, ना ये सेक्रीफाइजेशन ना कुछ और है। ये एक सत्संग के प्रति लगाव है जो अगर आप करके देखो तो कुछ भी आपको कठिन नहीं दिखता है। बहुत सी लंबी लाइन है, रात के 2:30 बजे हैं, लोग यहाँ 8 बजे भी आके बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये आज के टाइम में जो अपन मतलब मॉडर्न लाइफ स्टाइल की तरफ जा रहे हैं, आप मॉडर्न बनने में कोई बुरी बात नहीं है, पर मॉडर्न के साथ में आप खुद को कैसे पहचानोगे, अंतरात्मा की आवाज़ कैसे सुनोगे। महाराज जी के काफ़ी सत्संग में मैं ये चीज़ सुनता हूँ कि इन द एंड आत्मा होती है, न जेंडर मैटर करता है, न इंसान का शरीर, त्वचा और उसका रूप। तो जो आत्मा होती है वो अगर साफ़ होती है ना, तो वो साफ़ करने का भी एक ही फ़िल्टर है अपने पास मानव जीवन में, वो है राधा रानी नाम का फ़िल्टर। आप वो लाइफ में अपनाइए और सब बेस्ट है। जैसा कि आपने कहा कि ट्रेन में इतनी कष्ट झेलते हुए यहाँ पर आए आप लोग, तो इतना जुड़ाव कैसे हुआ महाराज जी से? देखो, सबसे पहले तो मैं इसको कष्ट नहीं कहूँगा जी। इसको कष्ट नहीं कह सकते हैं। और जुड़ाव तो सर ऐसा है ना कि बेसिकली जब आप राधा नाम की भक्ति करना जाओ ना भैया, तो राधा जी से जो जो लोग जुड़े इस पृथ्वी पर, वो राधा जी अपने आप आपको रास्ता दिखा देते कि वहाँ चले जाओ, मेरा भक्त आपको वहीं मिलेगा। मेरी रात में भी अगर नींद आती है तो रात को मेरा 11 बजे राधा नाम का सत्संग शुरू होता है। जब मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे तो वो मुझे पॉज करना होता है। तो पूरी रात मेरे पास गाने भी राधा नाम के ही चलते हैं। अच्छा। पिछले ये 3 महीने का ही रिकॉर्ड है और 6 महीने का मैं महाराज जी का सत्संग सुन रहा हूँ। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? कानपुर।
आप मैं कश्मीर से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं सीआरपीएफ में हूँ। सीआरपीएफ में आप क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं एचवीटीयू कानपुर, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको कितना समय हो गया? लमसम 1 साल। एक साल। तो कुछ बदलाव आया जीवन में? बदलाव तो है कि जो पहले था ना कि एक यूथ के अंदर होता है कि जब नया नया आता है कि वो सारी चीज़ों को लेके एक साइंस के थ्रू सोचता है। उसे लगता है कि ये भगवान होती ही नहीं है, ये सब चीज़ें एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लेता है, जो कि मैं खुद भी लेता था। बट 1 साल का जो प्रभाव मुझे दिखा है कि अब वो जो थॉट है, प्रोसेस है, वो हट चुका है। अब ऐसा एक महसूस होता है कि हाँ, एक ऑरा है, पॉजिटिव एनर्जी, कि राधा रानी, महादेव की कृपा, सबकी कृपा है, जो कि कहीं ना कहीं असर दिखाती है हमारे कामों में। वो 1 साल से मुझे महसूस हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आना हुआ था तो मेरा कोई प्लान नहीं था आने का। वो तो कह सकते हैं कि जो मेरे साथ के दोस्त है ना, कि वो उन्होंने बस प्लान बनाया कि आ जाओ। ये इन शॉर्ट कहिए कि राधा रानी कृपा तुझे बुला लिया। हमें नहीं पता था कि हमारे दर्शन यहाँ हो जाए। हम सोचे थे कि महाराज जी के दर्शन कर लेंगे, बट अब यहाँ तक हुआ कि अंदर भी आ गए। अब कृपा है कि सत्संग भी सुन लेंगे उनकी, राधा रानी कृपा। तो महाराज जी का जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो ऐसा क्या देखा महाराज जी के सत्संग में, ऐसा वाणी में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? मेरा पहला वीडियो था उनको ब्रह्मचर्य को लेकर था। पहला वीडियो ब्रह्मचर्य को लेकर, क्योंकि उस समय जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट दिनचर्या होती है ना, बहुत अनइवन होती है। उसका जो इफेक्ट होता है आपके चेहरे पे, आपके बर्ताव पे, सब जगह प्रभाव दिखता है। और हमारे साथ के कुछ स्टूडेंट थे जो कि जैसे जो 5 साल से देख रहा था, उसके मुझे असर दिखता था। उसकी वाणी में वो तेज दिखता था, चेहरे में तेज दिखता था, उसकी आवाज़ में वो भारी पर नजर आता था, जो कि एक ब्रह्मचर्य में नजर आता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था कि शायद मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ, ये सोच के कि साइंस कहता है कुछ ऐसा होता है वैसा होता है। बट जब वो चीज़ अपनाई, तब बॉडी में जो असर दिखा ना, जो थॉट प्रोसेस चेंज आया, तब लगा कि हाँ, ये चीज़ जो पहले सोचता था वो गलत है। यही चीज़ जो है एक्चुअल लाइफ का फैक्ट है, जो हमें करनी चाहिए। तो आप कश्मीर से यहाँ पे आए, कैसे आना हुआ फिर? मैं सत्संग सुनता था महाराज जी का, और मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराज जी की जो वाणी है, इतने सरल शब्दों में वो जो है बताते हैं कि हर एक इंसान को वो चीज़ समझ में आ जाए। और यही चीज़ हमको उनकी अच्छी लगी, और उनका जो समझाने का तरीका है और जो सत्संग करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। और राधा रानी के प्रति विश्वास पैदा हुआ उनके सत्संग से सुनने से। मैं छुट्टी लेकर आया वहाँ से, और सीआरपीएफ में तो जानते ही हैं, कम छुट्टी, सीमित छुट्टियां रहती हैं उसी में। लेकिन मैं कंटिन्यू उनका सत्संग सुनता था डेली, ड्यूटी के बाद, रात में आने के बाद। और फिर उसके बाद मैं फिर यहाँ पर आया हूँ, और उनके सत्संग का इतना प्रभाव है कि मैं पहले वृंदावन नहीं आया हूँ, मैं पहली बार आया हूँ। और पहली बार ही इतनी ललक थी कि मैं सब जगह से घूम आया हूँ, वृंदावन में बरसाना वगैरह घूम आया हूँ। लेकिन यहाँ की इतनी वो था कि मैं वहाँ गया, और फिर उसके बाद तुरंत मैं यहाँ आया कि आज रात पूरा जगना है, और किसी भी तरीके हमें जो है महाराज जी से मिलना है। तो महाराज श्री से आप क्यों जुड़ना चाहते हैं? ऐसा क्या महाराज जी की वाणी में ऐसा देखा आपने? महाराज जी की वाणी में ये है कि बहुत ही सरल शब्दों में आध्यात्म का जो है वो गुण रहे से बताते हैं। जाना तो सभी के ऊपर है, लेकिन आध्यात्म एक ऐसा बिंदु है जिसको आप जो है अगर नाम का जप करते हैं तो आप उसके सहारे से आप भवसागर से पार जा सकते हैं। बाकी और कोई भी तरीका नहीं है दुनिया में, सिर्फ आध्यात्म ही है जिससे जो है आप भवसागर से पार हो सकते हैं और आपको मुक्ति भी मिल सकती है। जैसे कि आपने कहा कि आप सीआरपीएफ में, तो आपके प्राय ऑन ड्यूटी में होते, तो कैसे महाराज जी का फिर सत्संग सुनते, कब कब सुनते? मैं रात को सुनता हूँ। हाँ, जैसे आज का जो है सत्संग जैसे डाला गया तो मैं ड्यूटी करने के बाद फिर रात में जो है खाना वाना खाने के बाद फिर मैं सुनता हूँ। फिर छोटे छोटे शॉर्ट्स भी आते हैं, उनको भी मैं सुनता हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है। उनके सुने बगैर मुझको नींद नहीं आती है, इतना प्रभाव पड़ा है और परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि आपने कहा कि आप 1 साल से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं, तो जैसे कि अगर देखा जाए कि आपकी डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आया? जैसे कि पहला चेंज तो आया था कि जैसे मेरा पहले रूटीन होता था तो मैं मंदिर की तरफ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता, पूजा पाठ मतलब करता ही नहीं था। ऑल घर में कुछ होता था तो ठीक है उसमें पार्टिसिपेट करता था, पर अपने से कुछ इनिशिएट नहीं करता था। बट अब ये रूटीन हो गया कि एक दिन कह सकते हैं ना कि एक समय हमारा बन चुका है कि उस समय तो हमें मंदिर में जाना ही जाना है। उसके अलावा अगर हमें कभी भी समय मिल जाए, कभी जैसे फ़ोन में कोई इंस्टा चला रहा है, व्हाट्सएप पे, तो हम भजन सुन लेते हैं, कोई भजन राधा रानी कोई भजन लगा लेते हैं, सुनते रहते हैं। एक ये रूटीन है। दूसरा जो महाराज जी में पहले बताया था, जो पहला वीडियो प्रभावित किया था वो ब्रह्मचर्य को लेके, उसके कारण मेरा रूटीन बहुत चेंज हो चुका है उस चीज़ को लेके। इसका असर साफ साफ मेरे हेल्थ पे दिखता है, मेरी पढ़ाई पे भी दिखता है, और मेरी बाकी चीज़ों एक्टिविटीज़ पे भी कहीं ना कहीं नज़र आता ही आता है। जैसे कि आपका अगर देखा जाए कि पहले का आपका जीवन और अभी का जो महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद, तो दोनों में से क्या अंतर है?
पहला तो सोचने का तरीका बहुत बदल चुका है, बहुत ज़्यादा। पहले मतलब मैं ज़्यादातर चीज़ों को फैक्चुअल सोचा करता था कि ये चीज़ होती है तो इसका कारण ये होता है, साइंटिफिक जो कहते हैं ना, हर एक यूज सोचता है। बट अब वो चीज़ें नहीं होती हैं। अब अगर कोई चीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं एक रीज़न है, किसी न किसी कहते हैं ना, एक ऑरा है, एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट डाल रही है। अब वो चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में मुझे फील होती हैं खुद न खुद, इसीलिए मतलब मन करता है कि बस जुड़ते रहो, बस सोचो मत कुछ के ऊपर, कि राधा रानी बस आप महसूस करो, बस उसे बस महसूस करो और कुछ नहीं। तो अभी कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले? बस अंदर से एक ऐसा आ रहा है कि बस अभी तक तो हमने उनके कुछ सुन, मतलब वीडियो के अंदर देख देख के उनको महसूस किया, तो तब आंखों के सामने देखेंगे तो एक अलग ही एहसास होगा कि जो बातें उनकी सी ना कोई दिमाग के अंदर एक अलग तरीके से प्रभाव डालेंगी आज। और आपको अभी कैसा लग रहा है, जैसे कि आप सीआरपीएफ में फिर भी देश की सेवा करते हुए आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया, अभी महाराज जी आने वाले, कैसा आनंद की अनुभूति हो रही है? मुझको सर बहुत अच्छा लग रहा है, महाराज जी आने वाले हैं और बहुत ही अंदर से खुशी है कि आज जो है साक्षात दर्शन होंगे। वैसे तो यूट्यूब में सुनते रहते हैं, लेकिन आज बहुत खुशी है, बस उनके दर्शन के लिए जो है आंखें ये बिल्कुल तैयार हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? फिरोजाबाद। आप कानपुर। क्या करते हैं आप? बीटेक छात्र। आप? मैं सेल्समैन हूँ। मैं बहुत लंबे समय से सोच रहा था वृंदावन आऊँ, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं थे। आर्थिक रूप से मैं इतना समर्थ नहीं था, ग्रस्त आदमी हूँ, बार बार रहता था और चला। ऐसी किशोरी जी की आज कृपा हुई है, मेरा पहला किसी धाम को पहला वो हुआ है और उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था भी कर दी और बिना बोला, मेरे आने का सामर्थ्य नहीं था, उन्होंने कहा चल तू आ, तेरे पे सामर्थ्य नहीं है, मैं तुझे बुलाती हूँ, मैं ही तुझे गाड़ी वाड़ी सब देती हूँ। वह कहा था भैया पीछे बैठे हुए हैं, इन्होंने ही कहा चलो तुम मैं ले चलता हूँ। मैंने कहा भैया कोई खर्चा? उन्होंने काय का खर्चा, किशोरी जी बुला रही है, चल तू, तेरा खर्चा वर्चा सब किशोरी जी जाने। तो चला आया, देखो उन्हीं की कृपा है ना, जब बुला लिया। मेरे सर्व मतलब असमर्थ होते हुए भी उन्होंने सामर्थ्यवान बना दिया और मुझे अपने पास बुला लिया। इससे ज्यादा करना वही सरकार क्या कौन होगी। आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया? जी, विगत 5 वर्षों से महाराज जी के सत्संग सुन रहा था। इसके पहले जितनी भी पापाचरण जो इस दुनिया में, जैसे महाराज जी कहते हैं, इसने सांगो पांग भी पापाचरण किए हो, उसका भी अगर एक बार भी राधा नाम ले लेता है तो वो तर जाता है। तो जैसे महाराज जी की जीवन शैली रही है, शुरू में महादेव जी की, भोलेनाथ जी के प्रति काफ़ी आस्था रही और उन्होंने ही, जैसे महाराज जी कहते हैं कि जब महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने हृदय की बात आपको बता देते हैं। तो मुझे वैसा लगा कि महादेव जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने हृदय की बात राधा नाम मुझे दे दिया, जहाँ से मुझे महाराज जी से प्रीति हुई। और महाराज जी से बदलाव, महाराज जी की शुरू की जो वीडियोस थी, जो कि हम जानते हैं आजकल की पीढ़ी जो होती है, क्योंकि बीटेक कर रहे हैं बीटेक से, आजकल की जो पीढ़ी होती है वो हस्त में तो बहुत सारी गंदगी से जुड़ी होती है, जैसे हम जुड़े थे पहले। जब महाराज जी की पहली वीडियो देखी तो लगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो इससे निकलने में, क्योंकि कई साल का अभ्यास रहा है, और अभ्यास से निकलने में महाराज जी की वीडियो ने, महाराज और राधा नाम सर्वोपरि है, उसने काफ़ी ज़्यादा मदद करी। तो आप राधा नाम को जप करते हैं? जी, राधा नाम को जब भी समय मिलता है, जब भी ज़्यादा समय मिलता है, या काम भी करते हैं कभी भी, जब भी राधा राधा राधा। अच्छा, जैसे कि आपका जो एज है, तो कैसे फिर स्पिरिचुअल पाथ में फिर कैसे महाराज जी का सुनना हुआ सत्संग? ऐसा क्या देखा आपने महाराज जी में? क्योंकि आजकल के जो यूथ होते प्राय स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो नहीं करते, तो फिर आपको कैसे फॉलो करना हुआ? सब बाबा महादेव जी की कृपा है ये। हम, अब मुझे समर्थ को इस तरीके से यहाँ पे लेके आए हैं। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस मार्ग में चल भी सकूँ, इस मार्ग को देख भी सकूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुन भी नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप 5 साल से सुन रहे महाराज जी का सत्संग, तो आपने कुछ तो नोटिस किया होगा कि जिसके कारण आप महाराज श्री से जुड़े, मतलब ऐसा क्या है महाराज श्री में जिसके? महाराज जी कहते हैं कि आप भीड़ के साथ मत जाइए। गुरु का चयन वो होता है जब आप उनकी बात सुने और आपको लगे कि हाँ ये हमारे अपने हैं, इनसे हमारा आज का नाता नहीं है, इनसे हमारा बहुत पहले का नाता रहा है। तो बहुत सारे संतों को सुना, जब महाराज जी को पहली बार सुना तो ऐसा अंदर से अनुभूति हुई, एक प्रेम की अनुभूति आई कि इनसे हमारा बहुत पहले का नाता है। और फिर वो उनकी किसी बात में कटाक्ष नहीं हुआ, किसी की बात में इसलिए कि गलत बोल रहे हैं, बस उन्होंने बोल दिया, मानना है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? नागपुर। आप? लखनऊ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते? वहाँ
कितना समय हो गया? 1 वर्ष हो गया पूरा। आपको? 6 महीने। 6 महीने। तो 6 महीने में ऐसा क्या बदलाव आया जिसके कारण आप रात में रुके महाराज जी के दर्शन करने? बहुत कुछ अच्छी बातें सीखने मिली जीवन में। कुछ व्यसन थे वो छूट गए, और इसके पहले भी व्यसन को छोड़ने की कोशिश की पर नहीं छूटते थे, पर महाराज जी की वाणी से कुछ प्रभाव ऐसा पड़ा कि वो छोड़ने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं गई कुछ भी, और बहुत आसानी से होगा सब। और राधा रानी के नाम की जब से सब ठीक हो रहा है। तो ऐसा क्या देखा आपने महाराज श्री में जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? सकारात्मक जीवन शैली। हम लोगों के अंदर जीवन में इतनी नकारात्मकता आ गई थी, इतनी आधुनिकता आ गई थी, आधुनिकता, उस सबको खत्म किया। धीरे धीरे सकारात्मकता की ओर बढ़े, जिससे आज हमारे शरीर में, हमारे लोगों में एक अलग सा प्रभाव पड़ा, और हम लोगों की जीवन शैली पूरे सुबह से लेकर रात्रि तक एक नियमित हो गई, जिसके कारण हम स्वस्थ हैं, चीज़ें अच्छी कर पा रहे हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो पा रहे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए कि आपके डेली लाइफ स्टाइल में क्या परिवर्तन आया? सुबह उठना समय प्रातः 5 बजे, उसके उपरांत पूरे दिन की दिनक्रिया, नित्य क्रिया और लक्ष्य के प्रति अपना जो कार्य करने की जो महाराज जी ने बताया, उस पर पूर्णता अग्रसर होकर ध्यान लगाकर उस पर कार्य पर कर पा रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में छात्र राजनीति करता हूँ। छात्र राजनीति के बाद विद्यार्थी परिषद में विभिन्न दायित्व रहे मेरे पास। इस समय RSS में काम कर रहा हूँ। लगभग आप लोग को कितना समय हो गया सत्संग सुनते हुए? मुझे हो गया 1-2 महीना के करीब। आपको? लगभग 1 साल। 1 साल। तो कुछ महाराज श्री में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आपने स्टार्ट किया सत्संग सुनना? एक्चुअली मेरे घर में मेरी वाइफ देखती हैं, वो नॉन स्टॉप देखती हैं सारा दिन ज़्यादातर उनका लेकिन जिस तरह से वो मैंने देखा है कि जैसे वो बात करते हैं, जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे बात करते हैं, और जो पॉजिटिविटी वो दिखाते हैं, जो भगवान में जैसे विश्वास रखना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये बहुत अच्छा लगता है उनका। आपके जीवन में कुछ बदलाव? हाँ, बहुत आया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भाई साहब ने कही कि पॉजिटिविटी है। दूसरी बात कि भक्ति कठिन होती जा रही थी, उसको कैसे आसान तरीके से हम करें, और अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए, अपने सभी रिश्तों का निर्वहन करते हुए भी हम कैसे आसानी से भक्ति करें, ये महाराज जी के वीडियो से आसानी सीखने को मिलता है। राधे राधे। राधे राधे राधे। कहाँ से आए आप? जयपुर से। जयपुर से। कब से? में दोबारा वापस रिपीट हो गया। कब से सुन रहे हैं महाराज जी के सत्संग? लगभग 6 महीने से ज़्यादा ही हो गया। तो कुछ चेंजेस आया जीवन में? बहुत सारे चेंजेज हैं, बहुत सारे चेंजेज हैं। मैं कह रहा हूँ कि एकदम से बहुत सारे चेंजेज हैं। जैसे कि इतनी मतलब मैं बताऊँ कि जितनी भी मेरी गलत आदतें थी, या जितनी भी मैं बताऊँ कि आपको जो लौकिक चीज़ें एक जीवन में होती हैं, उनसे बहुत मतलब अलग हटके एक नई थॉट्स, मतलब बोला जाए तो नई सोच के साथ वापस से रिन्यूट, एक तरह से अंदर से रिन्यूट होना, मानो मैं उसको रिन्यूट हो रहा हूँ वापस से। तो महाराज श्री में ऐसा क्या देखा आपने जिसके कारण महाराज श्री से आप जुड़ी? उनमें ऐसा है क्या जो पसंद नहीं है, उनकी एक लफ्ज की मैं बनाऊँ कोई कीमत नहीं है। एक उनका वाक्य कैसा है कि पूरी जीवन को बदल के रख दे। एक उनका एक प्रवचन ये काफ़ी है लाइफ चेंजिंग के लिए। तो आपके घर परिवार में आप अकेले सुनते हो या आपके परिवार वाले भी? मैं महाराज जी को सुनने लगा हूँ मेरी धर्मपत्नी की मार्फत। पहले वो सुनती थी, मैं वैसे माता जी का भगत हूँ, माता जी का समर्पण है मेरा, मैं उनको कर रखा हूँ समर्पण। लेकिन जब से इनको सुना है तब से बस बेचैनी, बहुत बेचैनी। मतलब दिन में मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी है, मेरा जॉब ऐसा है कि मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी जब तक ये चल नहीं रहा होता साइड से, तब तक ऐसा लगता है कुछ मिस हो रहा है फॉरएवर। तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे अंदर आके? अथाह आनंद महाराज जी बोलते हैं, अथाह आनंद। तो किस भाव से देखते हैं महाराज श्री? किस भाव से देखते हैं? महाराज श्री के प्रति मेरा जो भाव है, एक मतलब बोलूं कि पथ प्रदर्शक मानूं, एक तरीके से एक लाइफ चेंजर मानूं, या फिर ऐसे बोलूं कि गुरुदेव भगवान। मैं इतना लायक नहीं हूं कि मैं उनको भी गुरुदेव बोल सकूं, लेकिन मेरी तमन्ना है, मैं कोशिश करूंगा उनके लायक बनने की, कि वो मुझे एक्सेप्ट करें अपने शिष्य के रूप में। राधे राधे राधे।
राधे राधे जी। राधे राधे। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए कितना समय हो गया मुझे करीब करीब 6 महीने हो गए। आपको? 2.5 महीने हो गए लगभग। तो 2.5 महीने में से आपके जीवन में क्या बदलाव आया? 2.5 महीने में जैसे इनका सत्संग सुना है, इनकी वीडियो देखी है जो, तो उससे जो नाम जप करने लगे हैं, सोच रहे हैं कि जो गलत आदतें हैं वो छोड़ दें। जी अभी तक मतलब छूटी नहीं है लेकिन कम हो गई हैं। जी। आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया? मेरे जीवन में यही सबसे बड़ा चेंज है कि जो है मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। वो भी महाराज को 15 दिन सुनने के बाद ही जो है मेरे से नॉनवेज अपने आप छूट गया। मैं नॉनवेज खाना कम्प्लीटली बंद कर दिया और मेरे जीवन में कोई खराब आदत नहीं है। से एक ही आदत थी, वो छूट गई और मैं नाम जप करने लगा हूँ सुबह। हाँ, शायद मैं महाराज के हिसाब से जो 11 माला करना पड़ता है वो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं कम से कम 2 माला 3 माला जितना हो सके मैं करता हूँ। ये हमारे जीवन में चेंज है। अच्छा, तो महाराज श्री का आपने जब फर्स्ट टाइम सत्संग सुना तो ऐसा क्या देखा आपने महाराज श्री का सत्संग जिसके कारण आप महाराज श्री के सत्संग सुनना स्टार्ट किया? महाराज जी के बातों में मुझे सच्चाई लगती है। उनके बातों में कुछ एक ऐसा कुछ इफेक्ट है। जैसे मेरा उम्र 42 साल है, मैंने बहुत सारे महाराज को, बहुत सारे इनको सुनता हूँ, फॉलो करता हूँ, लेकिन यही एक व्यक्ति हैं जिनके लिए मैं उतनी दूर से चल के यहाँ आया हूँ। बांके बिहारी का दर्शन तो करना ही है, चलो कोई वृंदावन आया तो बांके बिहारी का दर्शन करेगा ही, लेकिन जो मैं सिर्फ महाराज से मिलने के लिए आया हूँ, महाराज के दर्शन करने के लिए बस। अच्छा, तो महाराज श्री में से आपने क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री से जुड़े? महाराज श्री का ये है, जैसे अब बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि कोई ऐसा चमत्कार अगर देखना है तो यहाँ मत आइए। मेन बात तो उनकी ये है। दूसरा, ढोंग प्रपंच जैसी कोई चीजें नहीं है यहाँ पे। कोई चमत्कार दिखाना हो या कोई ऐसी शक्तियां दे दें या कोई ऐसा कुछ हो, केवल नाम जप है, राधा नाम है। गलत कामों को छोड़ें, सही रास्ते पर चलें, बस ये उनमें देखा। उनकी बातों में सच्चाई है, कुल मिला के ये है। तो कब से स्टार्ट किया आपने महाराज जी का? मुझे 2.5 महीने लगभग हुए होंगे सुनते हुए। मोबाइल पे मैं ऐसे ही देखता था जी। तो उसके बाद जो है, तो महाराज जी की आपको क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगती है? महाराज जी का ऐसे वो कहते हैं कि सही रास्ते पर चलो और नाम जप करो। भगवान का नाम जप करते हैं, पुराने पाप भी जो है आपके वो धुल जाएंगे और आपको जो है भगवत मार्ग में जाने का मौका मिलेगा। तो इसी कोशिश में है कि जो हमको भगवत मार्ग में जाने का मौका मिले। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके महाराज जी आने वाले? बहुत खुश हैं हम। दर्शन जैसी होंगे, अलग ही आनंद की अनुभूति होगी उस समय पे। और उसी की लालसा लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। बिहारी जी के दर्शन करे पहले लगभग, फिर यहाँ 5 बजे के आए हुए हैं हम लोग। 8 बजे लाइन में लग गए, तो उसके बाद अब तो समय निकल ही गया, आने ही वाले होंगे बस। कैसा लग रहा है? उनकी खुशी में ऐसा आँख से अभी आंसू आ गए। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए हो? मैं फर्रुखाबाद फतेहगढ़ से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं भी बीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको कितना समय हो गया? करीब 1 साल हो गया, 1 साल पूरा। तो कुछ जीवन में बदलाव आया? बदलाव ही आया। पहले कुछ नहीं जानते थे, घर पे बस नॉर्मल पूजा पाठ होती रहती थी, मम्मी करती थी। लेकिन जब से सत्संग सुनने लगे हैं, वार्तालाप सुन रहे हैं, तब से बस राधा राधा पूरे दिन होता रहता है। कीर्तन सुनते हैं और घर पे भी कीर्तन करते रहते हैं पूरे परिवार के साथ। अच्छा, तो आपके परिवार में महाराज जी का सभी सत्संग सुनते? हाँ, पहले मैं सुनता था, उसके बाद मम्मी को भी बताया, फिर वो भी, अब तो पूरा परिवार सुनता है। तो आपको महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगती है? महाराज जी तो पूरे महाराज जी भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि नाम जप करो, नाम जप से ही आप पार लग जाएंगे। ये बात सबसे अच्छी लगती है। अच्छा, तो अगर देखा जाए कि आपकी डेली लाइफस्टाइल में क्या क्या मोटिवेशन मिलता है? डेली लाइफ तो अब तो ऐसा डर नहीं रहा है। पहले डर लगता था कि आगे क्या होगा, क्या करेंगे आगे, लेकिन अब वो भय नहीं रहा है कि अब तो बस श्री जी की कृपा है और जो भी श्री जी करेंगे वही साथ करेंगे। अच्छा, तो फिर आज महाराज जी के दर्शन करने फिर कैसे आना हुआ? महाराज जी के दर्शन की तो इच्छा बहुत दिनों से थी, लेकिन जब श्री जी ने पास कर दिया तो फिर आ ही गए। अच्छा, हाँ। महाराज जी आप किस रूप में देखते हैं? महाराज जी तो गुरु हैं मेरे और साक्षात श्री जी भी हैं। गुरु मानता हूँ मैंने। अच्छा, कितने बजे लाइन में खड़े थे आप? मैं 11 बजे से खड़ा हूँ करीब। अभी यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके बहुत अभी महाराज जी देखने के लिए, महाराज जी को आने वाले हैं महाराज जी। थोड़ा टाइम और बचा है बस। पहली बार देखूंगा। मैं एक बार पहले भी आया था लेकिन दर्शन नहीं हो पाए थे। इस बार आया हूँ तो दर्शन करके ही जाऊंगा। अच्छा, राधे राधे। राधे राधे।
राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? मैं चंडीगढ़ से। आप मुंबई से। आप हम बिहार नेपाल से। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको कितना समय हो गया? पिछले 4-5 महीनों से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं जी, यूट्यूब से ही देखा था। आपको? 8 महीना हो गया, दीपावली से सुन रहे हैं। तो आपके जीवन में 8 महीने में ऐसा क्या परिवर्तन आया? जब से गुरु जी का सुन रहे हैं तब से बहुत परिवर्तन हुआ। पहले बहुत गुटखा खाते थे, तंबाकू खाते थे, सब छूट गया। जब से सुने हैं गुरु जी का एक ही बात हमको जम गया, अब लो नफानी अब नाना सही है। तभी से जीवन में परिवर्तन हो गया। पहले तो मतलब 2-3 साल पहले मांस मछली भी खाते थे, सब छूट गया है। अब कुछ ऐसा नहीं है कि वैसा काम करें। जब से गुरु जी का सुन रहे हैं तब बढ़िया ही बढ़िया है, पूरा जीवन ही बदल गया। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? मैं पहले शराब पीता था और महीने में 20 से 25 दिन पीता था, वो मेरी शराब छूट गई है महाराज जी के सानिध्य से। इनका सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनका सत्संग सुनने से जो है ना, हम अपने जीवन का दिनचर्या में बदलाव किया। मैं पहले बहुत आलसी था, लेट से उठता था, लेकिन ये गुरुजी का सत्संग सुनने से मैं अब ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, सुबह टहलता हूँ, योग करता हूँ, कंठीधारी सेवन किया हूँ। तो जब से आप महाराज श्री से जुड़े, इतना आपके जीवन में परिवर्तन आया, तो फिर महाराज श्री से कैसे जुड़ना हुआ आपको? वो मोबाइल पे ही जुड़े थे, ऐसा यूट्यूब पे मतलब देखे तो एक दिन देखे तो सुने तो अच्छा लगा, फिर रोज धीरे धीरे सुनते रहे, फिर लगन लग गई। अब तो बिना सुने चैन ही नहीं मिलता है। अब तो कब एकांतिक वार्तालाप का सत्संग आए यूट्यूब पर वो देखते रहते हैं, कब आया कब आया कब आए कि सुने। नहीं आता है तो पुरानी वीडियो को रिपीट करते रहते हैं कि दिन कटते रहे कैसे भी। तो आप महाराज श्री से ऐसा क्या देखा आपने महाराज श्री में जिसके कारण आप महाराज श्री से जुड़ना चाहते हैं? महाराज जी के हर विचार और सारी बातें हमको अच्छी लगी। और अब तो इस तरह हो गया है, रात को कान में फोन ईयरफोन लगा के बजता रहता है, नींद आए ना आए बजता रहता है सारी रात। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। सारी रात सुनते रहते महाराज जी के साथ? नहीं, नींद अपने आप आ जाती है, बजते रहते हैं। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, सत्संग चलता रहता है। तो आप महाराज श्री को किस भाव से देखते हैं? गुरु के रूप में, गुरु भगवान वही है। कितने बजे आप लोग लाइन पे खड़े थे? हम 7:30 बजे से। आप? 8 बजे से। तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कृपा है जो गुरु जी का हम लोग दर्शन कर पाएंगे। आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद है। यहाँ तो दिन रात का पता ही नहीं चल रहा है, कब दिन आ गया कब रात आ गई। सब गुरु जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से तो आना हुआ है, नहीं तो हमारे में कहाँ सामर्थ्य है और कि हम यहाँ आए। वही बुला लिए, नहीं तो हम लोग तो अभागे हैं। बिना उनकी कृपा कहाँ यहाँ वृंदावन में धाम में आ जाएं। बहुत कृपा है, ऐसी कृपा बनी रहे, बस यही कामना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। संसार की कोई इच्छा से कामना नहीं, बस उनके चरणों में बस स्थान बना रहे, बस यही विनती है। यही बस हम पे कृपा बनाए रखे। राधे राधे जी। राधे।